Hello, let's read the question first. The question says that 3 moles of an ideal gas being initially at temperature T0 273 K were isothermally expanded 5 times its initial volume and then isochorically heated so that pressure in final state becomes equal to that in initial state. The total amount of heat transferred to gas during the process equal to 80 kilojoule. Find ratio of gamma Cp by Cv for this gas. So सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. देखो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा क्यू क्या होता है आपका, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी प्लस डब्ल्यू. तो सबसे पहले बच्चों इसको ग्राफ से बनाकर हम समझते हैं हो क्या रहा है आपका. अगर पीवी ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा बच्चों. ये पी मान लो और ये क्या है आपका वी. तो देखो शुरुआत में बच्चों आपका एक्सपेंड कर रहा है आइसोथर्मली. तो ये आपका कितना हो गया बच्चों आपका, मान लो आपका प्रेशर पी था, यहाँ पर पी नॉट मान लेते हैं. वॉल्यूम क्या था आपका, वी नॉट था. अभी कितना हो गया ये, 5 वी नॉट हो गया बच्चों, 5 टाइम्स आपका एक्सपेंड कर गया. फिर क्या कह रहा है, आइसोकोरिकली मतलब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है. इसको फिर से बच्चों इसको कंप्रेस करते हैं जिससे क्या हो जाए, प्रेशर आपका फिर से इनिशियल स्टेट में आ जाए. राइट, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा. अब कह रहा है आपका कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इतना है, तो गामा की वैल्यू बताना है. देखो बच्चों यहाँ पर आपका टेम्परेचर मान लो आपका शुरुआत में आपका टेम्परेचर क्या था, टी नॉट था. और देखो यहाँ पर बच्चों ये यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या है आपका, टी नॉट है, क्योंकि ये क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस है. तो यहाँ पर देखो बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो पी प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका, टी. और क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट था, अभी आपका क्या हो गया, टेम्परेचर वॉल्यूम 5 टाइम्स हो गया, तो प्रेशर बच्चों आपका 1/5 टाइम्स हो गया होगा, क्योंकि पीवी क्या होता है कांस्टेंट. तो अगर वॉल्यूम 5 टाइम्स तो प्रेशर 1/5 टाइम्स. यहाँ पर टी नॉट है बच्चों, पी प्रोपोर्शनल टी है. राइट. सो देखो यहाँ पर आपका प्रेशर, यहाँ पर बच्चों प्रेशर पी नॉट बाई 5 था, यहाँ पर कितना हो जा रहा है, पी नॉट हो जा रहा है. तो मतलब टेम्परेचर भी क्या होगा बच्चों, 5 टाइम्स हो जाएगा कि पी प्रोपोर्शनल टू टी है. तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों का 5 टी नॉट आपका टेम्परेचर हो जाएगा. अब देखो बच्चों आपको पूछा गया है, पहले देखो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा यू बच्चों सिर्फ आपका ए बी, ये कह दो ये सी कह दो. डेल्टा यू सिर्फ आपका बच्चों बीसी प्रोसेस के कारण आएगा, क्योंकि ए बी प्रोसेस तो क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी तो होगा नहीं. सो डेल्टा क्यू क्या होगा आपका, एन सी वी डेल्टा टी. 3 मोल से 3 इंटू सी वी डेल्टा टी कितना हो बच्चों, 5 टी नॉट माइनस टी नॉट प्लस डब्ल्यू. वर्क डन क्या होगा बच्चों आपका एन, देखो वर्क डन बीसी में नहीं होगा, सिर्फ ए बी में होगा. और ए बी में आपका वर्क डन क्या होगा आपका, एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन. एन आर टी नॉट एल एन वी टू बाई वी वन. देखो बच्चों वी टू आपका क्या है, 5 वी नॉट है, 5 वी नॉट बाई वी नॉट, ये हो गया. और डेल्टा क्यू कितना आया है आपका, देखो 80 किलो जूल मतलब 80,000. 3 सी वी इंटू 5 - 1 टी नॉट मतलब क्या आएगा 4. टी नॉट कितना है 273 प्लस एन आर टी नॉट 3 इंटू 8.314. टी नॉट कितना है बच्चों आपका 273 एल एन 5. देखो जी, अब यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे तो एल एन 5 को आप एल एन 10/2 लिख सकते हो, एल एन 10 - 2. तो जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से सी वी की वैल्यू आ जाएगी, लगभग आ जाएगी 21.07, इतनी आ जाएगी आपका. ठीक है, जूल पर मोल केल्विन होता है बच्चों, जूल पर मोल केल्विन ये होता है बच्चों. तो अगर आपको ठीक है गामा की वैल्यू पता करना है बच्चों, देखो सीवी क्या होता है आपका, सीवी आ गया राइट इतना. तो गामा होता है बच्चों आर, सीवी क्या होता है बच्चों आपका आर अपॉन गामा माइनस 1, इतना होता है. अब सीवी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 21.07. राइट. तो गामा -1 कितना हुआ आपका, आर क्या हुआ 8.314 अपॉन 21.07. तो गामा कितना हुआ 1 प्लस 8.314 अपॉन 21.07.
0.07, तो लगभग बच्चों आपका 1.4 आ जाएगा। मतलब ये आपका डायटोमिक गैस हो गई। So this will be the answer. So I hope you understood it well. Best of luck.